स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि उनकी लापरवाही देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आज हम सभी लोग बेरोजगारी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता और स्वार्थ की भावना को खत्म करने के लिए कठिन प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में बार बार जो आंदोलन होने लगते हैं उन्हें हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। आज लोग एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। इन पर प्रतिबंध लगाया जाना नितांत आवश्यक है। आज हम देखते हैं कि लोग कमज़ोर लोगों को परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी छुआछूत के नाम पर। महोदय, छुआछूत की भावना हमारे संविधान द्वारा अंत कर दिया गया था। फिर भी कुछ स्वार्थी लोग दूसरे के प्रति हीन भावना रखते हैं, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करते, दलित लोगों से चिढ़ते हैं क्योंकि उनमें गलत आदत पड़ गई है। परिणामतः बाद में उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। वे अकेले पड़ जाते हैं, भावनात्मक तौर पर टूटते जाते हैं, क्योंकि इस समाज में जीवन अकेले नहीं काटा जा सकता। एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। अविश्वास का जो प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है, वह जिस मामले से संबंधित है उसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया था कि क्या कारण है कि राज्यों में लोग बार बार झगड़े करते हैं, अपहरण करते हैं, दंगे करते हैं। इन दंगों की चपेट में जो आता है वह बेवजह क्यों मारा जाता है, उस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 2 सप्ताह की छूट प्रदान की गई थी, किंतु राज्य सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और एक छोटी सी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आज़ादी की लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें ही सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया गया था। आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण हेतु सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। फिर कुछ साल बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। हमारी
सेना ने मातृभूमि की रक्षा के लिए मुकाबला किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार समझौता करके लड़ाई का अंत किया गया। आज भी कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, अशांति का माहौल निर्मित करते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। उनके इस आचरण से प्रतीत होता है कि वे देशभक्त नहीं बल्कि ऊपर बोझ हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमने अपनी आर्थिक और आंतरिक मजबूती पर ध्यान दिया ताकि हम गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा कर सकें। पिछड़े क्षेत्रों में आज भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, इसीलिए उनमें शिक्षा का विस्तार नहीं हो पा रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जिसमें सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। पर अगर आप उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे तो वे जल्द से जल्द ही इसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद करें, न कि उन पर व्यर्थ का बोझ डालें। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी आवश्यक है, पर हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। अंग्रेजी में केवल मिनिस्टर या बहुत ही शिक्षित लोग बात करते हैं। ग्रामीण लोग तो क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी को प्रधान मानकर देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यह तथ्य सभी स्वीकार कर होगा कि हमारे यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा हिंदी या क्षेत्रीय भाषा ही होती है, पर अंग्रेजी थोपकर हम उसका विकास अवरुद्ध कर देते हैं। हमें अपनी भाषाओं का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे ही हमारे विकास में सहायक होती हैं। एक दूसरे के सहयोग की भावना जागृत करती हैं और उनसे हमारी पहचान होती है। अक्सर इस बात का आलोचना होती है कि लोगों का सोचने का दृष्टिकोण विस्तृत न होकर संकीर्ण विचारधारा वाला है। यह खेद का विषय है, पर मानव स्वभाव के अनुसार ही लोग ऐसा करते हैं और बाद में वे खुद अपने को ही कोसते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि व्यापार की हत्या के मामले में विवेचना के उपरांत पुलिस ने अपना प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। स्टॉप।